नमस्कार किसान साथियों, आपने हमारी पिछली वीडियो मालाबार नीम की खेती को बहुत ही अच्छा प्यार दिया है, तो आपका दिल से शुक्रिया। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। आज हम बात करेंगे रोजवुड की खेती के बारे में। तो रोजवुड भी मालाबार नीम की तरह ही एक पौधा है। तो दोस्तों, आप भी रोजवुड की खेती करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम यानी मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किसान दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के आइकन को दबा दें। तो किसान दोस्तों, पहले हम बात करेंगे रोजवुड की कुछ विशेषताओं और इसके परिचय की, और उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि जहां आप खेती कर रहे हो वहां पर इसका पीएच, तापमान और जलवायु कौन सी होनी चाहिए। और फिर हम बात करेंगे इसकी खेती की प्रक्रिया क्या है, और आपको फिर बताएंगे कि इसे उगाने का तरीका क्या है, और फिर हम बताएंगे आपको कि इसमें लागत कितनी आएगी और मुनाफा कितना होगा, और लास्ट में हम आपको बताएंगे इसकी खेती में आने वाली चुनौतियों के बारे में। अगर आप वास्तव में इसकी खेती करना चाहते हैं तो इसकी चुनौतियों के बारे में जरूर जानें। तो दोस्तों, बात करते हैं रोजवुड के परिचय और इसकी विशेषताओं के बारे में। तो आपको बता दें, रोजवुड के परिचय की बात करें तो इसे शीशम कहते हैं। शीशम जो आमतौर पर अपने घरों में पाया जाता है, जिसे हम बबुल भी कहते हैं और हमारी देसी भाषा में इसे टाली बोलते हैं, तो वो शीशम नहीं, ये अलग होता है। इसकी लकड़ी गहरे हरे या काले रंग की होती है, इसीलिए इसे काला शीशम भी कहते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें इसकी लकड़ी सुंदर, मजबूत और बाजार में बहुत ही इसकी डिमांड होती है। और आपको बता दें फ्रेंड, इसकी डिमांड की बात करें तो ये फर्नीचर बनाने के काम आता है, जो घरों में यूज होता है आमतौर पर। और फ्रेंड, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में, पियानो, गिटार वगैरह बनाने में इसका यूज होता है। और सजावट, जो डेकोरेशन का सामान होता है लकड़ी वाला, उसको बनाने में इस लकड़ी की बहुत ही ज्यादा डिमांड है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जमीन का तापमान, पीएच और जलवायु के बारे में। बात करें पीएच की, तो इसकी खेती के लिए आपकी जमीन का पीएच 5.5 से लेकर 7.0 तक होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जलवायु की बात करें तो ये गर्म और आर्द्र जलवायु इसके लिए बहुत ही अच्छी होती है। और जहां पर इसकी आप खेती कर रहे हैं वहां का तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक ही होना चाहिए, इससे ज्यादा ऊपर होगा तो इसकी खेती नहीं हो सकती। और आपको बता दें, इसके लिए 1000 से 2000 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको दोमट और चिकनी मिट्टी अगर आपकी है तो आप वहां पर इसकी खेती आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों, बात करते हैं खेती की प्रक्रिया के बारे में। तो इसकी खेती करने के लिए आपको इसके बीजों या फिर पौधों की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो आप पौधे बढ़िया ऑप्शन रहते हैं, लेकिन अगर आप बीज इसकी बुआई करना चाहते हैं तो अच्छी क्वालिटी की बीज का चयन करें और जुलाई से सितंबर के महीने के बीच में इसकी बुआई कर दें। बीज को 12 घंटे पानी में पहले भिगो कर रखें और उसके बाद में बुआई करें। तो 1 से 2 सेंटीमीटर गहरा खड्डा खोदें और उसमें बीज की बुआई करें और उसकी अच्छी देखभाल करें। अब बात करते हैं उगाने के तरीके के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता है, जब आपके बीज से नर्सरी तैयार हो जाएगी तो उसे खेत में 2 फीट चौड़ा, 2 फीट गहरा और 2 फीट ऊंचा गड्ढा खोदें और उसमें लगाएं और मिट्टी और गोबर की खाद मिलाकर गड्ढे को भर दें। और फिर आपको बता दें कि इसके पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 4 से 5 मीटर और लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 5 से 6 मीटर होनी चाहिए। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं लागत और मुनाफा के बारे में। तो फ्रेंड, बात करें लागत की, तो रोजवुड की खेती में भूमि की तैयारी, बीज और पौधों की खरीद, जल प्रबंधन और सिंचाई, उर्वरक और कीटनाशक और मजदूरों का और अन्य खर्च मिला करके प्रति एकड़ आपको 2 से 4 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। दोस्तों, बात करते हैं मुनाफे की। तो मुनाफा इसमें आपको बता देंगे, 1 एकड़ में 100 से 300 पेड़ लगते हैं। औसतन हम 200 पेड़ मान लेते हैं। तो एक पेड़ से औसतन जो लकड़ी प्राप्त होती है वो पेड़ की उम्र के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। आपको पता है फ्रेंड, आपका पेड़, वैसे तो इसका पेड़ 10 से 15 साल के अंदर बेचने लायक हो जाता है, लेकिन हम आपको बताएंगे 20 से 30 साल के बीच का अगर आपका पेड़ है तो आपको 100 से 200 किलो लकड़ी मिलेगी। और फ्रेंड, 30 से 40 साल का आपका पेड़ है तो आपको 200 से लेकर 350 किलो लकड़ी मिलेगी। और फ्रेंड, अगर आपका पेड़ 40 से 50 साल का है तो आपको 350 से 500 किलो लकड़ी मिलेगी। और अगर आपका पेड़ 500 से 50 से अधिक साल का है तो आपको 500 से 700 किलो लकड़ी या इससे ज़्यादा लकड़ी प्राप्त होगी। तो अब हम मुनाफे का कैलकुलेशन करने के लिए चलते हैं कैलकुलेटर पर। तो दोस्तों, अब कर लेते हैं मुनाफे का कैलकुलेशन। आपको बता दें कि एक पेड़ से जो हमें औसतन लकड़ी प्राप्त होती है वो होती है फ्रेंड, जैसे मान लें हमारा 20 साल या इससे कम का पेड़ है तो हम इसे 100 किलो लकड़ी मान लेते हैं औसतन। इसका जो बाज़ार में रेट है वो फ्रेंड है 3000 रुपये किलो, 1500 से 3000 रुपये किलो। ठीक है,
एक पेड़ से हमें 100 किलो लकड़ी प्राप्त होती है, तो हमें एक पेड़ 3 लाख रुपए देता है। और हम इंटू में 200 पेड़ कर लेते हैं, इंटू में 200 पेड़ कर लेते हैं, तो हमें 60 लाख रुपए 1 एकड़ से मुनाफा होता है। फ्रेंड, अब मान लेते हैं हमारा पेड़ जो है 20 साल से कम का है और इसकी लकड़ी हमें मिली है ओनली हमें 80 किलो लकड़ी मिली है, या औसतन हम मान लेते हैं 70 किलो लकड़ी मिली है, कम से कम लगा रहा हूँ फ्रेंड। और इसका रेट हमें कम से कम मिला है 1500 रुपये लगा लेते हैं, ठीक है। 70 किलो लकड़ी मिली है और हमें इसका रेट मिला है 1500। एक जो पेड़ से हमें मुनाफा हुआ 1,05,000 का हुआ। तो हमारे जो खेत में प्रति एकड़ जो पेड़ है वो 200 हैं। और फ्रेंड 200 पेड़ों से हमें 21 लाख रुपए का जो हमें मुनाफा हुआ। अगर हम इसमें से अपनी लागत जो 3 लाख रुपए निकाल दें तो फ्रेंड हमें फिर भी 20,70,000 रुपए का मुनाफा टोटल इसमें से हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी खेती में आने वाली चुनौतियों के बारे में। तो सबसे बड़ी जो चुनौती इसकी खेती में आती है कि जब आप पौधे खरीदते हो किसी नर्सरी से तो आपके साथ धोखा हो जाता है। आपको जो आम शीशम है उसके पौधे पकड़ा देते हैं और आम लोग हैं जो इसकी पहचान नहीं कर पाते हैं। आपको इसकी पहचान पत्तों से करनी होती है। आपको बता देंगे जो आम तौर पर जो शीशम होता है उसकी पत्तियां आगे से नोकीली होती हैं, लेकिन इसकी पत्तियां आगे से गोल होती हैं। आपको देखना है और साथ साथ में फोटो भी चल रहा होगा, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड आपको बता देंगे इसकी खेती में विशेष प्रकार की जलवायु और विशेष प्रकार की मिट्टी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। हर प्रकार की मिट्टी में ये नहीं हो सकता है। और आपको बता दें अनियमित वर्षा भी इसकी खेती के लिए फायदेमंद नहीं है। और इसकी खेती में आपको रोगों का हमला, कीटों का हमला, फफूंद और बैक्टीरिया के हमले झेलने पड़ेंगे, जिससे इसे आपको कीटनाशक जो है टाइम पर करना है। इसका पौधों का देखभाल सही तरीके से करना है। एंड में फ्रेंड हम आपको बता दें रोजवुड की खेती के बारे में जो भी जानकारी ये ली गई है वो इंटरनेट और रिसर्च के द्वारा ली गई है। अगर इसमें कोई गलती होती है तो हम माफ़ी चाहते हैं। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो पहले जो किसान इसकी खेती कर रहे हैं उनसे मिले, उनके बारे में जानें, बाजार में इसकी डिमांड चेक करें और उसके बाद सब कुछ देखभाल कर इसकी खेती करें। और फिर इसके बाद अगर आपका कुछ सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करें। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपको 24 घंटे जो है इसका जवाब देंगे। और फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे घंटी के आइकन को दबा दें और ऐसी खेती किसानी से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियो से जुड़े रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।